हेलो बच्चों, आपको याद हो तो हमारा अध्याय नंबर 4 चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका सदिश रूप कैसे बनाया जाता है ये हमने समझा था, और उसके पहले बायो-सेवर्ट का नियम समझा था। अब ध्यान से देखिएगा कि ये लाप्लास का नियम क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। हालांकि बहुत कम जगह कभी उपयोग में आता है, पर हम समझते हैं लाप्लास का नियम क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, बायो-सेवर्ट के नियम से हमने जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बनाया था बच्चों, वो सूत्र ये था dB बराबर म्यू जीरो बटे में क्या था 4 पाई। ठीक है, फिर क्या था I, और क्या था dl, फिर था साइन थीटा, और इसके बटे में क्या था r स्क्वायर। ये बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र था। इसमें बच्चों ये जो आप देख रहे हैं म्यू जीरो, कभी हमने पढ़ा था बच्चों एप्सिलॉन जीरो, आपको याद हो तो इसे माध्यम की निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ये निर्वात का विद्युत गुण होता है जिसे हम विद्युतशीलता कहते हैं, और उसे एप्सिलॉन जीरो से दर्शाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से बच्चों हर माध्यम का अपना चुंबकीय गुण भी होता है जिसे हम चुंबकशीलता कहते हैं, और निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है उसे हम म्यू जीरो से दर्शाते हैं। तो ये निर्वात की चुंबकशीलता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सूत्र उस समय है जब चालक वायु या निर्वात में रखा हो। ठीक है बच्चों, लेकिन यदि चालक किसी अन्य माध्यम में रखा हो तो ऐसी स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा उसमें ये म्यू जीरो नहीं आएगा, क्योंकि माध्यम कोई अन्य है, और अन्य माध्यम की जो चुंबकशीलता है उसे उस माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं, और उसे म्यू से दर्शाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो यहां पर हमने लिखा है यह सूत्र किसी अन्य माध्यम के लिए है। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो सूत्र बना, इस सूत्र को आप बायो-सेवर्ट का नियम नहीं कहेंगे, इसे लाप्लास का नियम कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा कि लाप्लास के नियम में और बायो-सेवर्ट के नियम में फर्क क्या होता है। तो बायो-सेवर्ट का नियम तब लागू होता है जब धारावाही चालक वायु या निर्वात में रखा हो, और लाप्लास का नियम बच्चों तब लागू होता है जब धारावाही चालक किसी अन्य माध्यम में रखा हो। ठीक है बच्चों, बस इतना ही फर्क होता है। तो अब ये जो सूत्र बना इसे हम लाप्लास का सूत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, या लाप्लास का नियम कहते हैं। ठीक, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे।